हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज भी हम आप लोग को वेक्टर एनालिसिस लेकर आए हैं बीएससी पार्ट 2 का बैच। इस बैच में हम आपको बता रहे थे प्रोडक्ट ऑफ द 3 and 4 वेक्टर। उसी पर बेस हम क्वेश्चन ले रहे थे, सारा थ्योरी क्रमबद्ध बताने का प्रयास किया था। देखो, इसी पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं। आज भी आपका रिकॉर्डेड क्लास है। हम आप लोग को बता रहे थे वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में पहला चैप्टर बता रहे थे प्रोडक्ट ऑफ द 3 and 4 वेक्टर। उसी पर बेस हम आपको यहाँ क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा कि इफ ए बी और सी बी द एनी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर करा, यह ए बी सी है, 3 वेक्टर है, यह तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। और यहाँ पर दिया हुआ एंड ए डैश वेक्टर बी डैश एंड वेक्टर सी डैश इतना बी द रेसिप्रोकल वेक्टर्स ऑफ ए बी और सी रिस्पेक्टिवली। मतलब ए का ए डैश, बी का बी डैश, सी का सी डैश रेसिप्रोकल वेक्टर है। तब क्वेश्चन करा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला वेक्टर ए इंटू ए डैश प्लस वेक्टर बी इंटू बी डैश प्लस सी इंटू वेक्टर सी डैश। डॉट प्रोडक्ट है, इसका मान क्या होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन करा कि वेक्टर ए क्रॉस ए डैश जोड़ वेक्टर बी क्रॉस बी डैश प्लस वेक्टर सी क्रॉस सी डैश, इसका मान क्या होगा। यह VBI क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था रेसिप्रोकल वेक्टर के बारे में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन करा कि मान लो यह ABC, यह 3 वेक्टर है। यह है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है बी और तीसरा वेक्टर है यह सी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर कि सिंस वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी इतना आर द नॉन कोप्लेनर वेक्टर, यह तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर है। इसका मतलब कि तीनों वेक्टर का स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी और सी नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन कर रहा था ए का ए डैश रेसिप्रोकल वेक्टर है, तो हम लोग यहां से जानते थे एंड डिफाइंड एज, अगर वेक्टर ए का रेसिप्रोकल वेक्टर ले तो ए डैश, जिसका रेसिप्रोकल लेना उस वेक्टर को छोड़ दो, तो ए के बाद बचा बी और सी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा प्लस होता, ए डैश का मतलब हो गया वेक्टर बी क्रॉस सी बता स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी और सी। उसी तरह अगर वेक्टर बी डैश लेंगे तो बी को छोड़ दिया तो बचा सी और ए, यह हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस ए बता
स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी, और वेक्टर सी डैश का मतलब सी को छोड़ दो तो ए और बी बचा, तो वेक्टर ए क्रॉस बी बता स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी और सी। क्लियर है? यह ए डैश बी डैश सी डैश हम जानते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा था पहला नंबर, आंसर ऑफ फर्स्ट, हम लोग पहले यहां से लेते हैं, वी हैव वेक्टर ए डॉट ए डैश, तो वेक्टर ए डॉट ए डैश का मतलब हो गया वेक्टर बी क्रॉस सी बता स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी। अगर इस वेक्टर ए को गुना करेंगे तो ऊपर में गुना होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते थे वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी बता स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी और सी। एक डॉट में दो क्रॉस में, तो आप इसको लिख सकते हो स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी बटे स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी, तब खुद के इसका मान हो। उसी तहत हम लोग यहाँ से सिमिलरली कह सकते थे, मान लो यह वेक्टर बी है और डॉट बी डैश, इसका भी मान हुआ। अगर वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी डैश, इसका भी मान हुआ। इसीलिए अगर तीनों को आप जोड़ दो, वेक्टर ए डॉट ए डैश प्लस वेक्टर बी डॉट बी डैश प्लस वेक्टर सी डॉट सी डैश, इसका मान हो जाएगा 3 आंसर। यानी पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 3। फिर कह रहा था अगर हम यहाँ पर सेकेंड नंबर लेते हैं, तो सेकेंड नंबर में कह रहा आंसर ऑफ सेकेंड, वी हैव वेक्टर ए क्रॉस ए डैश। अगर वेक्टर ए क्रॉस ए डैश है, इसका मान अगर निकालते हो तो वेक्टर ए क्रॉस ए डैश का मतलब वेक्टर बी क्रॉस सी बता स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी। यह ए ऊपर में न गुना हो जाएगा, अगर यहाँ क्रॉस है बाबू तो आप लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी बता स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी और सी। सिमिलरली आप यहाँ से कह सकते हो, सिमिलरली उसी प्रकार वेक्टर बी क्रॉस बी डैश बताओ, तो यहाँ हो जाएगा ए क्रॉस ए डैश है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, या वेक्टर बी क्रॉस बी डैश को लिख दिया सी क्रॉस ए, तो ऊपर में हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस ए बता स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी और सी। यहाँ पर लिया वेक्टर सी क्रॉस सी डैश, यह हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस ए क्रॉस बी बता स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी। अब अगर इस सबको अगर आपस में जोड़ देते हो तो वेक्टर ए क्रॉस ए डैश जोड़ वेक्टर बी क्रॉस बी डैश वेक्टर सी क्रॉस सी डैश, जब हम जोड़ेंगे तो बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ, दायां पक्ष को दायां पक्ष के साथ, दायां पक्ष में हो जाएगा इतना प्लस इतना, और बता पर के जोड़ घटाव लेते हो तो नीचे में यह हो जाएगा स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी और सी। ऊपर में यह हो गया वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए क्रॉस। हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन बताए थे, यह 3 वेक्टर का क्रॉस है, तो इसको लिखने का तरीका था ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। इसको लिखेंगे, इस सबको ऐड करोगे तो ऊपर में इसका वैल्यू आ जाता है 0 बटा स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी। और 0 में किसी भी संख्या से
भागा करोगे तो जीरो ही होगा, यानी जीरो वेक्टर यानी जीरो, यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर जीरो होगा। यह आप समझ गए, तो आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा बाबू कि प्रूफ दैट, सिद्ध करो स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी और सी इनटू स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए डैश बी डैश और सी डैश, इसका मान होना चाहिए 1। यहाँ पर दिया हुआ है वेयर वेक्टर ए डैश वेक्टर बी डैश और वेक्टर सी डैश इतना बी द रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्रमशः ए का ए डैश, बी का बी डैश और सी का सी डैश रेसिप्रोकल वेक्टर है। तो प्रूव करना है कि इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा। तो आप ही बताओ, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो हम लोग यहां से कह सकते थे वी नो दैट द सिस्टम ऑफ द रेसिप्रोकल वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर के सहायता से हम लोग जानते हैं, अगर यहाँ पर निकालते हो वेक्टर ए डैश, इसका मतलब हो गया वेक्टर बी क्रॉस सी बाई स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी। वेक्टर बी डैश का मतलब वेक्टर सी क्रॉस ए बता स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी। समझ में आ रहा? और वेक्टर सी डैश का मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी बाई स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी। यह आप लोग जानते हो, अभी जस्ट मैंने लिखाया है। रेसिप्रोकल वेक्टर के सहायता से हम लोग जानते हैं ए डैश बी डैश और सी डैश का मान। क्लियर? अब यहाँ से करा यह रेसिप्रोकल वेक्टर है, इसका मतलब यह जो नीचे जो वेक्टर लिया इसका मतलब हो गया स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी और सी नॉट इक्वल टू 0। इतना हम रेसिप्रोकल वेक्टर के सहायता से जानते हैं। अब बताओ, अगर हम यहां से निकाल लें करा स्केलर त्रिपुर इतना इंटू इतना का मान 1 होना चाहिए, तो अगर हम यहां से ले लेते हैं नाउ वेक्टर ए डैश क्रॉस वेक्टर बी डैश, या किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस, रेसिप्रोकल वेक्टर किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस अगर हम निकाल ले तो बताओ, कोई जरूरी नहीं हम ए डैश ही ले, यहाँ पर आप किसी भी दो वेक्टर, मान लो वेक्टर बी डैश क्रॉस वेक्टर सी डैश निकालना, तो बी डैश का मतलब यहाँ से क्या कहा कि वेक्टर सी क्रॉस ए बता स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी क्रॉस, और सी डैश का मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी बता स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताओ, अगर यहां से हम लेते हैं तो यह ऊपर में गुना होगा, तो ऊपर में हो गया वेक्टर सी क्रॉस ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी, और नीचे हो गया स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी का स्क्वायर। यह चार वेक्टर का क्रॉस, अगर हम इसको लिखेंगे बाबू
हम आपको बता चुके थे, याद करो, इस वेक्टर को इसके साथ, तो स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट सी ए बी इंटू वेक्टर ए माइनस इसको इसके साथ, स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट वेक्टर सी वेक्टर ए इंटू बी बता स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी का स्क्वायर। हम जानते हैं अगर ए बी सी अगर तीन वेक्टर है, किसी भी तीन वेक्टर में अगर दो वेक्टर समान रहे तो बिना बनाए उसका मान 0। हम लोग यहाँ पर जानते हैं स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए और बी है, इसका मान 0। इसके अनुसार इसका मान आप दे सकते हो, यह हो गया स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट सी ए बी इंटू वेक्टर ए माइनस 0 इंटू वेक्टर बी से गुना भी करोगे, इसका मान आप कह सकते हो 0 इंटू वेक्टर बी बता स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी का स्क्वायर। अब 0 गुना वेक्टर बी 0, तो इसका फाइनली वैल्यू आ गया। यहाँ से यहाँ पर यह हो गया स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट सी ए बी इंटू वेक्टर ए बता स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी का स्क्वायर। आए समझ में, सी ए बी इंटू वेक्टर ए। बाबू यह तीन वेक्टर का दो, किसी दो वेक्टर को आपस में इंटरचेंज करोगे, चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो मान लो इसको यहाँ ला दे, इसको यहाँ ला दे, अगर क्रमबद्ध हम चेंज करेंगे तो यह सी ए बी को आप ए बी सी लिख सकते हो। इसको यहाँ तो माइनस, फिर इसको यहाँ तो माइनस, यानी इसको आप लिख सकते हो स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी इंटू वेक्टर ए अपॉन स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी का होल स्क्वायर। एक अगर कैंसिल हो जाएगा, इसका मान यहाँ से यह हो जाएगा वेक्टर ए बता स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी। किसका वैल्यू आ गया, वेक्टर बी डैश क्रॉस वेक्टर सी डैश का, यानी बी डैश क्रॉस सी डैश का मान हम लोग यहाँ पर निकाल लिया वेक्टर ए बाई स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी। अब हमको प्रूफ करना था, तो अब मान लेते हम यहाँ से, इसको आप मान भी सकते हो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। तो अब बताइए यहाँ से हम लेते हैं नाउ स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट यह ए डैश बी डैश और सी डैश, यह तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, किसी एक को डॉट के साथ दो को क्रॉस के साथ आप ले सकते हो। तो हम लोग इसको लिखेंगे वेक्टर ए डैश डॉट वेक्टर बी डैश क्रॉस वेक्टर सी डैश। समीकरण 1 के सहायता से हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डैश डॉट वेक्टर ए बाई स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी। और बताइए हम लोग अभी बताए थे वेक्टर ए डॉट ए डैश, जो भी वेक्टर उसी का रेसिप्रोकल, दोनों को डॉट करेंगे इसका मान 1 होगा। यह डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है। आप इसको लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट ए डैश बता स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी, इसका मान आ गया 1 अपॉन स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी। किसका मान आप निकाले थे, इसलिए फाइनली यहाँ से कह दिया स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट या ए डैश बी डैश और सी डैश का वैल्यू 1 बाई स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी सी। अगर हम इसको कोने का नहीं गुना कर दे तो फाइनली आप कहेंगे स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए बी और सी इंटू स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट ए डैश बी डैश और सी डैश, इसका मान 1 हो गया प्रूफ। तो है क्लियर, आप लोग कमेंट भी करें तो आसानी से
हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर रेसिप्रोकल वेक्टर है तो आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो बड़ा सरल तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। समझ में आ रहा? कमेंट भी करेंगे आप लोग। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट भी करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इसी तरह से क्रमबद्ध हम क्वेश्चन ले रहे हैं। एक क्लास और लेंगे जिसमें हम आपको पहला चैप्टर था प्रोडक्ट ऑफ द 3 and 4 वेक्टर, इसी का क्वेश्चन सब ले रहे हैं। अगले सप्ताह से लाइव क्लास होगी, तो फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर? चलिए, इस क्वेश्चन को देख लेंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन कर रहा हम लोग का, प्रूफ दैट, सिद्ध करो, वेक्टर आर डॉट आई इंटू आई प्लस वेक्टर आर डॉट जे इंटू जे प्लस वेक्टर आर डॉट के इंटू के बराबर वेक्टर आर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन करा कि आर कोई भी एक वेक्टर है। हम अगर यहाँ से मान लेते वेक्टर आर का मान एक्स आई प्लस वाई के प्लस जेड के, किसी एक ब्रैकेट को हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर यह हो गया वी हैव वेक्टर आर डॉट आई। वैसे हम आपको बताए थे दो वेक्टर का डॉट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो वेक्टर आर का मान यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट। वेक्टर आई को आप लिख सकते हो 1 इंटू आई, 0 इंटू जे, 0 इंटू के। दो वेक्टर का डॉट आई आई का गुणक, जे जे का गुणक, के का गुणक, इसका वैल्यू आ जाएगा एक्स प्लस 0 प्लस 0 यानी फाइनली एक्स। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ से कह सकते थे, सिमिलरली वेक्टर आर डॉट जे वाई और वेक्टर आर डॉट के का मान जे। अब हमको प्रूफ करना है। यहाँ से लिया आर एच एस वेक्टर आर डॉट आई इंटू आई प्लस वेक्टर आर डॉट जे इंटू जे प्लस वेक्टर आर डॉट के इंटू के। यहाँ से आप आर डॉट आई का मान आप लिख सकते हो एक्स। यह हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी इसी को कह दिया वेक्टर आर। प्रूफ हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए। तो आसानी से हम लोग इसका मान निकाल के कह सकते थे, इसका मान यह आ गया। इसी तहत हम लोग आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते थे। क्लियर है सभी आदमी? चलिए, तब इस क्वेश्चन को बना लेंगे। एक और क्वेश्चन इसी पर बेस है। देखिए, क्वेश्चन करा बाबू यहाँ पर क्वेश्चन करा हम लोग का प्रूफ दैट, सिद्ध करो, वेक्टर आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे प्लस वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के बराबर होना चाहिए 2a। बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर? अब बताओ, वेक्टर ए कोई भी वेक्टर है। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो हम लोग यहाँ पर इस वेक्टर को मान लेते हैं। लेट वेक्टर ए को मान लिया A1I प्लस A2J प्लस A3 के, चलेगा। वेक्टर ए को हम इतना मान लिए। अब आप बताओ, यहाँ से अगर हम ले वेक्टर ए डॉट आई, इसका मान A1 हो जाएगा। तो सिमिलरली अभी सेम पिछला क्वेश्चन में बनाए थे, वेक्टर ए डॉट जे या वेक्टर जे डॉट ए, तो यह A2 हो जाएगा। और वेक्टर ए डॉट के का मान A3 हो जाएगा। ये आप जानते हो, अभी जस्ट मैंने बताया। अब यहाँ पर प्रूफ करना था। अगर हम बायां पक्ष को ले, दायां पक्ष के बराबर ला दे, क्लियर? तो बायां पक्ष में यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ, यह है LHS वेक्टर ए क्रॉस, यहाँ पर है वेक्टर आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस वेक्टर जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के हुआ। यह तीन वेक्टर का क्रॉस, तीन वेक्टर का क्रॉस एक वेक्टर ही होगा। इसको लिखने का तरीका हम बताए थे आप लोग को, थोड़ा ध्यान देना। इसको लेना इसके साथ, ये वेक्टर आई डॉट आई इंटू ए माइनस, इसको इसके साथ वेक्टर आई डॉट ए इंटू आई प्लस वेक्टर जे डॉट जे इंटू ए माइनस वेक्टर जे डॉट ए इंटू जे प्लस वेक्टर के डॉट के इंटू ए माइनस वेक्टर के डॉट ए इंटू के हुआ। यहाँ आई डॉट आई का मान 1 इंटू ए और आई डॉट ए का मान A1I प्लस 1 इंटू ए माइनस A2J प्लस 1 इंटू वेक्टर ए माइनस ए। अब आप बताओ, इसको 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 एक साथ और शेष को एक साथ हम ले सकते थे, तो यह हो जाएगा 3 वेक्टर ए माइनस कॉमन ले लिया तो A1I प्लस A2J प्लस A3 के, तो यह हो गया वेक्टर 3A। इसको वेक्टर ए आप लिख सकते हो, 3 में से 1 गया तो इसका मान हो गया 2 इंटू वेक्टर ए प्रूफ। तो आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते थे। सभी आदमी क्लियर है? आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करा बड़ा सिंपल है। अगर थोड़ा आप लैंग्वेज पर ध्यान देते हो तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि प्रूफ दैट, सिद्ध करो, यह है वेक्टर बी स्क्वायर, वेक्टर बी स्क्वायर कहो या सिर्फ वेक्टर बी कहो चलेगा। तो मान लो वेक्टर बी स्क्वायर इंटू वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट बी इंटू बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी इंटू बी प्लस में है वेक्टर बी क्रॉस ए क्रॉस बी। कहीं कहीं वेक्टर बी का स्क्वायर दिया, इसी का नाम लिखा है कहीं बी स्क्वायर इंटू वेक्टर ए।
तो ए डॉट बी इंटू बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस ए क्रॉस बी। बड़ा सिंपल तरीका से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो यहाँ दिया हुआ आर एच एस वेक्टर ए डॉट बी इंटू बी जोड़ वेक्टर बी क्रॉस ए क्रॉस बी। यह हो गया वेक्टर ए डॉट बी इंटू बी होगा तीन वेक्टर का क्रॉस, इसको इसके साथ लेंगे तो वेक्टर बी डॉट बी इंटू ए माइनस वेक्टर बी डॉट ए इंटू बी। हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है। ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हो, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर यह हो गया वेक्टर बी डॉट बी इंटू ए और बी डॉट बी को लिख सकते हो बी इन बी स्क्वायर इंटू वेक्टर ए। यही हो गया प्रूफ। बी स्क्वायर को अगर हम वेक्टर बी का भी स्क्वायर लिखे तो वह भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? इसी टाइप का कुछ लैंग्वेज सब टाइप्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करें बहुत सरल तरीका से, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक के बाद एक हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं क्रमबद्ध, तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करा लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन में प्रवेश कर रहे हैं। यह वीवीआई क्वेश्चन है और जो भी छात्र अगर आप एडमिशन लिए हो, अगर हमसे लाइव क्लास कर रहे हो तो आप बुक जरूर रखना, कारण कि यह जो हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं आपको ऑफलाइन के जैसा ही हम बता रहे हैं, थ्योरी के साथ। थ्योरी हम जबरदस्त बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर थ्योरी क्लियर रहे तो आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते थे, इसलिए हम थ्योरी पर विशेष जोर दे रहे हैं। अगर थ्योरी क्लियर रहे कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। किसी भी राइटर का बुक खरीदो, लेकिन जिसका जो भी यूनिवर्सिटी है आप अपने यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक जरूर रखें। क्वेश्चन बैंक से एक आइडिया मिलेगा एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये देखो क्वेश्चन करा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख करा इफ वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी बी थ्री यूनिट वेक्टर, मतलब यह ए बी सी तीन वेक्टर है, तीनों वेक्टर आपस में यूनिट वेक्टर है। और यहाँ पर दिया हुआ है सच दैट इस प्रकार वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी का मान है हाफ इंटू वेक्टर बी। तब करा देन फाइंड द एंगल which makes vector A with vector B and vector C। करा वेक्टर ए जो है ना क्या एंगल बनाता है वेक्टर बी पर और वेक्टर सी पर। यहाँ पर दिया हुआ इफ में वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन पैरेलल, मतलब बी और सी जो वेक्टर है ना यह पैरेलल वेक्टर नहीं है। पैरेलल का मतलब थीटा का मान 0 या 180 डिग्री नहीं होगा, यानी बी और सी कोई भी वेक्टर है। क्वेश्चन पर बारीकी से ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने इस पर वीवीआई लिखा है। क्वेश्चन कह रहा बाबू कि ए बी सी अलग अलग तीन वेक्टर है, लेकिन तीनों वेक्टर आपस में यूनिट वेक्टर है। यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाय द क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ सीन्स वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी इतना आर द यूनिट वेक्टर। अगर यह यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मॉडुलस वेक्टर ए, मॉडुलस वेक्टर बी और मॉडुलस वेक्टर सी का मान 1। यूनिट वेक्टर का मतलब उस वेक्टर का मॉडुलस वैल्यू हमेशा 1 हो। अब दिया हुआ सच दैट इस प्रकार तीन वेक्टर का क्रॉस एक वेक्टर होगा, ये तो जानते हो। तो दिया हुआ क्वेश्चन में कि इतना का मान यह है, तब कह रहा कि वेक्टर ए बी पर और वेक्टर ए सी पर कितना एंगल बना, फाइंड द एंगल व्हिच मेक्स वेक्टर ए विथ बी और सी। यानी वेक्टर ए बी पर वेक्टर ए सी पर कितना एंगल बनाता है, यही चीज पूछ रहा था। अब बताओ, यह क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि कितना एंगल बनाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। ये तो दिया हुआ बाय द क्वेश्चन कि इतना का मान यह है, यहाँ से दिया हुआ है गिवेन में क्या दिया हुआ कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी का मान है हाफ इंटू वेक्टर बी। क्या बताओ, ये तीन वेक्टर का क्रॉस जब इसको तोड़ोगे तो ए को सी के साथ, तो वेक्टर ए डॉट सी इंटू बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी इंटू सी बराबर 1/2 इंटू वेक्टर बी। दो वेक्टर का डॉट एक स्केलर क्वांटिटी, अगर हम इसको बराबर के उधर लाते, ये माइनस है, ये प्लस है, इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट सी इंटू बी माइनस 1/2 इंटू वेक्टर बी, क्या माइनस वेक्टर ए डॉट बी इंटू सी बराबर 0। बुआ, इस दोनों में अगर वेक्टर बी हम कॉमन ले लें, ये जगह वेक्टर ए डॉट सी माइनस हाफ इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी इंटू सी बराबर 0, हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब बताओ, यह कह रहा है बी और सी जो वेक्टर है यह पैरेलल वेक्टर नहीं है, नॉन पैरेलल है। क्वेश्चन में दिया है, यहाँ से क्या दिया हुआ कि सीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन पैरेलल। जब यह दोनों वेक्टर अगर पैरेलल वेक्टर नहीं है, यह जो रिलेशन है इतना माइनस इतना बराबर 0, यह रिलेशन तभी संभव होगा जब इसका भी मान 0 और इसका भी मान 0, तब न 0 माइनस 0 बराबर 0 होगा। तो वही चीज ध्यान देना है, यह रिलेशन तभी संभव होगा। देयरफॉर दिस रिलेशन इज ओनली फॉर पॉसिबल या संभव, यह रिलेशन तभी संभव होगा इच ब्रैकेट मस्ट बी 0, यानी इसका भी मान 0 और इसका भी मान 0। यह रिलेशन तभी संभव होगा जब इसका भी मान 0, यानी यह हो गया वेक्टर ए डॉट सी माइनस 1/2 बराबर 0 एंड, और यह जो रिलेशन है ए डॉट बी एंड वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0। अब बताओ, अगर यहाँ से आप लेते हो
तो वेक्टर ए डॉट सी बराबर हाफ, दो वेक्टर का दो ए डॉट सी को लिखेंगे मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर सी इंटू कॉस थीटा बराबर, मान लिया थीटा एंगल है तो यह यूनिट वेक्टर, इसका भी मान एक, इसका मान एक, यह हो गया कॉस थीटा बराबर हाफ। तो कॉस थीटा बराबर हाफ, कॉस है तो कॉस में सोचो 1/2 कॉस 60 का मान, यानी थीटा का मान पाई/3। इसका मतलब यहाँ से हम लोग देखे हैंस द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी इज पाई/3। मतलब वेक्टर ए और सी के बीच में 60 डिग्री का कोण होगा। फिर हम मान लेते हैं यहाँ से यह, इसको तोड़ेंगे तो मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, अगर थीटा ले लिया मान लिया कॉस फाइव बराबर जीरो, इसका भी मान वन, इसका मान वन इंटू कॉस फाइव बराबर जीरो, ये जगह कॉस फाइव बराबर जीरो। अब कॉस है तो कॉस में सोचो, कॉस 90 का मान वन, तो कॉस फाइव बराबर कॉस पाई/2, यानी फाइव बराबर पाई/2। यहाँ थीटा का मान आ गया पाई/3, मतलब फाइव ए और बी के बीच एंगल है तो हम लोग यहाँ से कह सकते थे हैंस द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज पाई/2। यानी यहाँ से मालूम चल गया कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, वेक्टर ए वेक्टर सी पर 60 डिग्री का कोण बनाएगा। है क्लियर? सभी आदमी कमेंट कीजिए, तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। कितना सिंपल है बताइए, कुछ कर रहे हैं आप रूपी बन रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्लास और लेते हैं क्वेश्चन इसी चैप्टर पर, लैंग्वेज सब टाइप्स का क्वेश्चन। फिर अगले सप्ताह से आपका नया चैप्टर शुरू होगा, जब तक मेरा सिस्टम भी ठीक हो जाएगा तो फिर लाइव क्लास चलेगा। अभी जिसको जो डाउट होगा पर्सनली आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, क्वेश्चन पूछिएगा। देख बाबू क्वेश्चन करा है यहाँ पर, तो प्रूफ दैट वेक्टर ए क्रॉस, यह है वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर है वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस वेक्टर सी, करा व्हेन एंड ओनली व्हेन वेक्टर सी वेक्टर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस ए वेक्टर सी क्रॉस ए क्रॉस बी का मान जीरो। क्वेश्चन क्या करा, अगर यह इफ में दिया तो यह प्रूफ कर दो, अगर इसको इफ मान लो तो यह प्रूफ कर दो। क्या? तो मान लेते यहाँ क्वेश्चन दिया है आंसर, समझ में आया? अगर इसको इफ मानो तो यह प्रूफ कर दो, या अगर इसको इफ मानो तो यह प्रूफ कर दो। अगर हम इसी को इफ मान ले तो मान ले यह दिया हुआ है वी हैव वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस बी और क्रॉस सी। मान ली यह दिया ए क्रॉस बी क्रॉस सी को इतना दिया हुआ, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो आसानी से आप इसको तोड़ के लिख सकते हो। बताओ ना, अगर इसी को लिखते हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस यहाँ पर
दो वेक्टर को आपस में इंटर माइनस लग जाएगा, तो जगह वेक्टर सी क्रॉस ए क्रॉस बी। बाबू तीन वेक्टर का क्रॉस एक वेक्टर होगा तो ए को लेंगे सी के साथ, तो वेक्टर ए डॉट सी इंटू बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी इंटू सी माइनस, यह हो जाएगा वेक्टर सी डॉट बी इंटू ए माइनस वेक्टर सी डॉट ए इंटू बी। अगर ये माइनस से गुना करोगे तो यह हो गया वेक्टर ए डॉट सी इंटू बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी इंटू सी बराबर माइनस वेक्टर सी डॉट बी इंटू ए माइनस माइनस प्लस वेक्टर सी डॉट ए इंटू। हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है, तो ए डॉट सी को आप सी डॉट ए लिख सकते हो, तो ए डॉट सी इंटू बी और सी डॉट ए इंटू बी बराबर के दोनों तरफ है और सेम साइन है तो कट जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस भी कट जाएगा, जब माइनस माइनस भी कट जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते थे वेक्टर ए डॉट बी इंटू सी बराबर वेक्टर सी डॉट बी इंटू ए। आज समझ में यहाँ तक कि दोनों कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, तो हम लोग इसको इतना लिख सकते थे। अब बताओ अगर इस सब को हम बराबर के एक तरफ ले जाते हैं, अगर इसी को यहाँ ला दिए तो हम लोग इसको लिख सकते थे यहाँ से सी डॉट बी इंटू ए माइनस, ध्यान देना इसको उधर ले गए तो ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी इंटू सी बराबर 0 हम लोग लिख सकते हैं। बराबर एक, अब बताओ यहाँ से सी डॉट बी इंटू ए माइनस ए डॉट इंटू बी, इसको हम लोग लिख सकते थे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर 0, यही तो प्रूफ करना था। देखिए तो आसानी से हम प्रूफ कर लिए। इसी तरह से इस चैप्टर पर कुछ क्वेश्चन है जो आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। यह आसानी से प्रूफ हो गया बाबू, सी क्रॉस ए एक ब्रैकेट में क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0, अगर उसको इफ माना तो इसको प्रूफ कर दिया, अगर इसको इफ माना तो उसको प्रूफ कर दिया। कितने सिंपल तरीका से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं, कितने सिंपल तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब कह रहा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। देखा क्वेश्चन करा प्रूफ दैट द वेक्टर्स, मान लो यह एक वेक्टर है ए क्रॉस और वेक्टर बी क्रॉस ए, इतना इज कोप्लेनर विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सर प्रूफ करो यह जो वेक्टर है यह वेक्टर ए पर भी और बी पर भी कोप्लेनर है। तीन वेक्टर का क्रॉस एक वेक्टर होगा, तो क्वेश्चन करा यह जो तीन वेक्टर का क्रॉस एक वेक्टर है यह भी तो एक वेक्टर होगा, तो हम इस वेक्टर को कुछ मान सकते हो, मान लिया वेक्टर आर। बारीकी से थ्योरी पर ध्यान देना, अगर मान लो तीन वेक्टर का क्रॉस एक वेक्टर होगा तो हम लोग इसको मान लेते यहाँ से लेट वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए क्रॉस और बी क्रॉस ए। वेक्टर आर को मैं मान लिया। यह क्वेश्चन करा कि प्रूफ करो यह वेक्टर
कोप्लेनर है वेक्टर ए पर भी और वेक्टर बी पर भी। तो कोप्लेनर का मतलब हुआ कि यह वेक्टर आर, यह जो वेक्टर आर है, यह वेक्टर आर ए पर भी और बी क्रॉस ए पर भी परपेंडिकुलर है। वैसे कोप्लेनर मतलब पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब होता कि यह कोप्लेनर का मतलब तीनों वेक्टर का हम निकालेंगे स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट। तीनों वेक्टर का स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट अगर 0 आ जाएगा तो वह तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर होगा। तो कोप्लेनर का मतलब हम इसको अगर मान लिया वेक्टर आर, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, तीनों वेक्टर का हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट। अगर उसका मान 0 आ जाएगा यह वेक्टर कोप्लेनर होगा। लेकिन अभी आप ध्यान देना, यह जो वेक्टर आर मान लिया, अगर यह आर वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है वेक्टर ए पर भी और वेक्टर बी क्रॉस ए पर भी, तो परपेंडिकुलर का मतलब दो वेक्टर का डॉट मस्ट बी 0। दो वेक्टर का डॉट मस्ट बी 0। अगर हम मान लेते यहां से कि देन वेक्टर आर इज perpendicular to both vector A and vector B क्रॉस A। यह वेक्टर आर इस पर भी और इस पर भी अगर लंब है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यह हो जाएगा वेक्टर आर डॉट ए बराबर 0 और वेक्टर आर डॉट बी क्रॉस ए का मान भी 0। क्लियर है? अब बताओ कर रहा है सेकेंड रिलेशन, अगर यह कोप्लेनर है तीनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो हम लोग यहां से कहेंगे फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, कंडीशन से ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप यहां पर लिख लो रिलेशन। सेकेंड रिलेशन क्या हो जाएगा कि तीनों वेक्टर का स्केलर त्रिपुर प्रोडक्ट, यानी स्केलर त्रिपुर वेक्टर आर वेक्टर ए वेक्टर आर वेक्टर बी और वेक्टर ए मस्ट बी 0। क्लियर? इससे यह मालूम चल गया। कहेंगे दिस सो दैट वेक्टर आर इज कोप्लेनर विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इससे यह मालूम चल गया हैंस वेक्टर ए क्रॉस और बी क्रॉस ए इतना इज कोप्लेनर विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो है क्लियर? आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। अब हम अगले क्लास में आप लोग को लेकर आएंगे इसी चैप्टर पर, बस एक क्लास लैंग्वेज सब टाइप्स का क्वेश्चन। तो आसानी से हम इस चैप्टर का 100% क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे थे अच्छी तरह। तो आज का क्लास इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश जुनून के साथ।